हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रीट 2017 का सीडीपी का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और बाकी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज की वीडियो में हम 2015 के पेपर सोल्व करते हैं एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन ईवीएस का। ये बोला निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए इसकी थ्योरी। ये कह रहा जैसे एक ऑप्शन है इस हॉर्टिकल्चर, तो इसमें कहा करा जाता है उद्यान कृषि का अध्ययन। एक है जैसे बॉटनी है, इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और एनाटॉमी है, जीवों की शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है इसमें। और जियोलॉजी में किया जाता है पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक कोटेशन दे रखी है, ये बताना ये परिभाषा किसने दी है। जो विज्ञान है प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। W.C. डैम्पियर की कोटेशन है, एक याद रख लेना। एक इसमें पेडागोजी के सवाल भी आते हैं रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखेंगे कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने बाहरी जीवन से जोड़ना है बच्चे को। 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। अब विज्ञान का है तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों, मतलब क्या कहाँ उनका एप्लीकेशन है, उनको जानने से है। ये ऑप्शन राइट है। अब ये कह रहा है परियोजना विधि है, इसमें कितने मुख्य सोपान होते हैं। इसकी एक थ्योरी देख लीजिए आप। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है, विलियम किलपैट्रिक हैं। इन्होंने 6 सोपान दिए थे इसमें। जैसे पहली है, उसमें किसी भी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, परियोजना तैयार करने के लिए प्लानिंग करेंगे या कार्यक्रम होगा। सेकंड, परिस्थिति प्रदान करना, यानी सिचुएशन को प्रदान करेंगे हम। थर्ड ऑप्शन में उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। फोर्थ में है योजना के उद्देश्यों का चयन करेंगे। फिर 5वां मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन। और लास्ट ऑप्शन है कार्यलेख, यानी उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, लिखेंगे उसको। तो कितने ऑप्शन हो गया इसका, 6 हो गया, डी। अभी कह रहा कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। देख लीजिए कौन कौन से। ये कई बार रिपीट हुआ है, यूपी टेट में भी आए थे, मैंने कराए थे 2 साल के पेपर, उसमें भी रिपीट हुआ है ये। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मैथेन हो गया, इसे मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को। ये एल्केन फैमिली से है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जैसे जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसका फॉर्मूला है CFC। अगला क्वेश्चन 127, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। देखिए ये जैसे आगमन विधि है, ये हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है ना, पहले टीचर होता है, वो बच्चों को उदाहरण दे के समझाता है, उससे फिर नियम निकलवाता है, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब कोई बड़ी चीज़ है, तो सूक्ष्म मतलब छोटी चीज़ की ओर जाना। अब विशिष्ट हो गई, कोई चीज़ विशिष्ट है, स्पेशल, उससे सामान्य की ओर जाना, ये इसके अंदर आते हैं आगमन विधि के अंदर। एक विधि और होती है निगमन विधि, उसमें इसका उल्टा कर देते हैं बस। निगमन में क्या करेंगे, नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे और नीचे के सिद्धांत सब पलट देंगे बस। जैसे पहला हो गया प्रमाण से प्रत्यक्ष हो गया, सूक्ष्म से स्थूल हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्या कह रहा है ये। छोटी कक्षाओं हैं, उनमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है हमें, तो रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका निम्न में से क्या होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था आगमन विधि, उसमें क्या कर रहा था, उदाहरण से नियम की ओर जाते थे। तो बच्चों को ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो उसके बाहरी जीवन से संबंधित हो, और उन्हीं उदाहरणों से नियम की ओर ले चलो बच्चों को, तो उसमें बहुत बच्चों को रुचि उत्पन्न होगी उसे पढ़ने में। तो 128 का ए हो गया। 129 बोल रहा है अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है। इसकी देखो कई विशेषता हो सकती हैं।
जैसे मतलब वैधता है, मतलब जो प्रश्न पत्र जिस चीज़ के लिए बना है वो उसके लिए वैध है या नहीं है। विश्वसनीयता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ है, विभेदीकरण है, इसमें सुस्पष्टता होना चाहिए प्रश्न पत्र में, विशुद्धता होनी चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए, कठिनाई का स्तर भी सही होना चाहिए कि मतलब हर कोई कर ले उस पेपर को, और सहजता। ये 9 प्रकार के हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग 129 का आंसर हो गया ए एंड बी दोनों, वैधता विश्वसनीयता। अभी कह रहा कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, यानी प्रक्षेपित क्या जिसको हम पर्दे पे ले सकते हैं। देख लीजिए 130 प्रक्षेपित सामग्री में क्या क्या आएंगे। फिल्म की स्ट्रिप आ जाएगी, प्रोजेक्टर है, जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं पिक्चर हॉल में प्रोजेक्टर, उससे मूवी दिखाई जाती है। OHP की फुल फॉर्म कई बार आती है, ओवर हेड प्रोजेक्टर है ये। स्लाइड भी काम आती है प्रक्षेपित सामग्री में। स्टीरियोस्कोप भी है जिसे मैजिक लैलटेन बोलते हैं। 130 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 130 का आंसर हो जाएगा OHP। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। देखिए परिवार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है, ये तो एकल हो गया। और दूसरा होता जो मिक्स होता मतलब जिसमें सब लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं उसमें, दादा दादी हो गए, पापा मम्मी हो गए, उनके भी बेटे हो गए, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब मिलके आते हैं ना, तो मिक्स संयुक्त परिवार हो जाएगा। तो इसमें बोला कम से कम 2 लिंग भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हैं, ये तो सही है। अभी क्या प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। देखिए ये कह रहा है जैसे वे समान आवास भोजन से समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये भी सही है। तो इन्होंने बोला कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 132, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर ये 26 सितंबर 1994। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, सन 2006 में, राइट आंसर। अब ये बोला 134 में, ये कह रहा है एक वस्त्र है, ये कहाँ पहने जाते हैं, उनके राज्य दे रखे हैं आगे, तो ये बोला कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे फुलन एक प्रकार का वस्त्र है, ये कहाँ धारण किया जाता, जम्मू और कश्मीर में। अबराहिदे हो गया हिमाचल प्रदेश का, फुलकारी हो गया पंजाब का। लेकिन जो पानो बाजू है ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये गलत है, इसका आंसर राइट गोवा है, गोवा में होता है। 135, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए इसका वैसे संगमरमर भी यूज होता है, कोटा स्टोन भी है, सैंड स्टोन भी है। जो घिया पत्थर है सेलखड़ी वाला, ये राजस्थान में भीलवाड़ा व उदयपुर जिलों में घिया पत्थर सेलखड़ी मिलता है, ये इसमें फर्श में नहीं होता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 136 है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो इसमें होता वर्मी कंपोस्ट, यानी डी आंसर। 137, ये 4-5 मेले दे रखे हैं, ये बताना कौन से राज्य में है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। अंबाजी का मेला ये लगता है गुजरात में। माघ मेला ये पिछले में आया था 2017 के रीत में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में लगता है ये। सी हो गया जैसे नैना देवी का मेला, ये असम है, असम इसका गलत आंसर है, इसका होगा हिमाचल प्रदेश, HP मतलब, और ये कहाँ लगता है, बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के। डी है गणेश्वर का मेला, राजस्थान का है, ये पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, 3-4 मेले राजस्थान के, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन 138, राजस्थान का स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, तो फैक्चुअल आंसर है डी द्वाना, और ये कब स्थापित हुआ था, 1991 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये 1986 है, सी आंसर। और इस टाइम पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई थी 1986, याद रख लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या, देखिए ये पिछली बार भी एक आया था, राजस्थान के शायद लोकसभा राज्यसभा आए थे, तो मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, इसका तो आंसर हो गया 25, और अगर राज्यसभा पूछेंगे तो 10 हैं वहाँ, और जिलों की संख्या पूछेंगे राजस्थान में 33 हैं। ये देखिए 141,
पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? देखिए इसकी थ्योरी देख लीजिए आप। उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। शल्की ऊतक, घनाभ ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, पक्षमाभी ऊतक। इन्होंने पूछा जो पक्षमाभी उपकला ऊतक है ये श्वसनिका, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब व रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी। 142 निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है पूछा इन्होंने, तो देख लीजिए। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृदु ऊतक बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पैरेन्काइमा बोलते हैं। सेकंड स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, कोलेनकाइमा। सी वाला दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। और जो जटिल ऊतक होते हैं 2 होते हैं, ये जाइलम होते हैं, एक होता है फ्लोएम। और जो पत्तियों में जल और खनिज लवण का करता है परिवहन, तो वो जाइलम की वजह से होता है। और जो जितना भी फूड होता खाना उना वो फ्लोएम की वजह से होता है। 2 याद रख लेना आप ये। 143 मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के कारण होता है और ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। रेट्रोवायरस ये एक वायरस है। साल्मोनेला और एंटामीबा ये दोनों जीवाणु से फैलते हैं। 144 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालय। देख लीजिए थोड़ी थ्योरी इसकी। जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं हमारे भारत में। ए हो गया हिमालय, बी हो गया इंडिया म्यांमार की सीमा, सी हो गया सुंडालैंड्स, डी हो गया पश्चिमी घाट। इन 4 जगह पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। 145 राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखिए इसका आंसर तो है ऊँट। जो लास्ट वीडियो हुई थी हमारी एनवायरनमेंट की 2017 में, उसमें मैंने इसका बता रखा, पक्षी भी बता रखा है, राजस्थान का पेड़ भी बता रखा है। आप वो वीडियो देख लेना, पड़ी हुई है। अभी क्या अपतल दर्पण है, उसके जब सबसे निकट जब बिंब को रखते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनता है? सबसे निकट वो बोल रहा है प्रकाशिक केंद्र पे, यानी जो ध्रुव है उसका अपतल दर्पण का ऐसा चित्र बनता है उसका। ये उसका ध्रुव होगा, यहाँ पे उसका फोकस होगा, यहाँ पे उसका वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ को रखी हमने इमेज, तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी इसकी? यानी वो पर्दे के पीछे बनेगी। और जो पर्दे के पीछे बनती है वो आभासी इमेज बनती है, और आभासी हमेशा सीधा बनेगा, और ये आवर्धित मतलब वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। और एक चीज़ याद रख लेना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, सही है। तो आभासी उल्टा वैसे भी गलत हो गया ये, और वास्तविक के साथ उल्टा नहीं, ये गलत बोलता, वास्तविक वाला हमेशा उल्टा बनेगा। तो यानी इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो देख लीजिए, वायु से प्रदूषण वाहन से भी हो सकता है, उद्योगों से भी हो सकता है, धूल के कणों से भी हो सकता है, लेकिन ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण नहीं हो सकता है। 148 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो इसका वैसे डायरेक्ट आंसर बताऊँ, इसका है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये आंसर सही है। अगर देख लीजिए जैसे ये कह रहा है सभी धातुएं तन्य होती हैं, तन्य का मतलब कि उसे मतलब पीट करके चादर बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें क्या है, मतलब जैसे एक ऑप्शन है मरकरी है, लेकिन मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये तो वैसे भी पीट के चादर नहीं बना सकते इसकी। अब एक सभी अधातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं भी नहीं है, इसमें भी एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कुछ अधातुएं तन्य होती है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 149 है राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय वो जो मतलब दोबारा प्रकृति में नहीं मिल सकता हमें। जल से विद्युत तो बनाई जा सकती है, पवन ऊर्जा भी लाइफ टाइम रहेगी, और सूर्य की ऊर्जा तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। तो इसका आंसर है नवीकरणीय में प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो इसका देखें, ये सब की सभी राजस्थान की झील हैं, राजस्थान में है ये। इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद झील, ये उसमें नहीं है।
रामसर घोसला में। और जैसे एक ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस।